तमाम हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सलामुन अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद अर्ज़ करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहद हम्द व सना के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना सरवरे कायनात अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद अर्ज़ करने के बाद आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला वो है दिल का पाक करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यकीनन वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक किया। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो नाकाम हो गया जिसने अपने नफ्स को गुनाह की तरफ माइल कर लिया। सामीन मोहतरम, कामयाबी का दारो मदार दिलो नफ्स की पकीज़गी पर है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का बुनियादी मकसद था उम्मत का तज़किया नफ्स। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसान के दिल, नफ्स, इखलाक, बुरे अमलों, हसद, तकब्बुर, बदगुमानी और गुस्से से पाक करने और उनमें ईमान, इखलास, शुक्र और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन जैसी सिफ़ात को पैदा करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो हमारा सारा बदन दुरुस्त हो जाएगा। अगर वो गोश्त का टुकड़ा बिगड़ जाए तो हमारा सारा बदन बिगड़ जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। सामीन मोहतरम, हमें दिल को किन चीज़ों से पाक करना चाहिए? हमें दिल को हसद से पाक करना चाहिए, तकब्बुर से पाक करना चाहिए, बदगुमानी से पाक करना चाहिए, गुस्से से पाक करना चाहिए, नफरत से पाक करना चाहिए। सामीन मोहतरम, हसद क्या है? हसद का मानी है जलना, यानी कि इंसान किसी दूसरे शख्स के पास कोई नेमत देखे, नेमत देखकर उसके दिल में ये ख्वाहिश उठे कि मुझसे, यानी कि उसके पास जो नेमत है उससे छिन जाए और वो नेमत मेरे पास आए, ये है हसद। हसद के बारे में वईद है। इमाम अबू दाऊद ने इस रिवायत को अपनी किताब में नकल किया। हज़रत अबी हुरैरा फरमाते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हसद से बचो। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, कि हसद से बचो। और जो शख्स हसद से बचता है उसके लिए इनाम क्या है? इमाम गज़ाली इस रवायत को अपनी किताब में नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा जो अपने रब के अर्श के साए में था। जब आपने उसके देखा तो
उसके मर्तबे पर रश्क किया और ये फरमाया कि ये बंदा अपने रब की बारगाह में कितना मुअज्जम और मुकर्रम होगा कि रब ने इसको ये मर्तबा अता फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, इसका नाम क्या है, ये नेक बंदा कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये मेरा नेक बंदा है। अर्ज़ की, या अल्लाह, इसको ये मर्तबा कैसे मिला? तो अल्लाह ने उसके 3 नेक कामों का ज़ाहिर फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये शख्स दुनिया में रहते हुए इसने किसी के साथ हसद नहीं किया था। दूसरा, इसने दुनिया में रहते हुए अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं की। तीसरा, इस शख्स ने दुनिया में रहते हुए किसी की चुगली नहीं की थी। इन्हीं वजह से मैंने इसको अपने अर्श का साया अता फरमाया है कि दुनिया में ये अमल करता था। सामीन मोहतरम, हमें तकब्बुर से बचना चाहिए। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर ये है कि हक को कबूल ना करना, किसी दूसरे को हकीर समझना, किसी गरीब को हकीर समझना, कमजोर को कमतर समझना, अपने इल्म, अपनी दौलत और अपने रुतबे पर मान करना और यही कहना कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, ये है तकब्बुर। और जो शख्स तकब्बुर करता है उसके बारे में वईद क्या है? हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 3 लोग ऐसे हैं जिनसे ना कलाम करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, ना उनकी तरफ नजरे रहमत करेगा, ना उनकी तरफ नजरे रहमत करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो उनमें से एक शख्स वो होगा जो दुनिया में रहते हुए तकब्बुर करता था। रब ताला कल क़यामत के दिन उसको दर्दनाक अजाब देगा। और हदीस पाक में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा। और साथ ही ये फरमा दिया कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा। सामीन मोहतरम, जो तकब्बुर से बचता है उसे इनाम क्या मिलता है? उसे इनाम ये मिलता है, इमाम मुस्लिम इस रिवायत को अपनी किताब में नकल करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने रब के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है तो रब ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। जिसके दर्जात मेरा रब बुलंद फरमाए फिर उसका दर्जा कोई कम नहीं कर सकता। सामिन मोहतरम, हमें बदगुमानी से बचना चाहिए। बदगुमानी क्या है? कि किसी के बारे में बुरा ख्याल करना, किसी के बारे में बुरा गुमान करना, किसी को बुरा जानना, किसी को बुरा समझना, बगैर तहकीक के उसके बारे में मनफी सोच रखना, ये है बदगुमानी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अपने भाई के बारे में कीना और बदगुमानी ना रखे, क्योंकि बदगुमानी अमलों को ज़ाया कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें बदगुमानी से बचना चाहिए। जो बदगुमानी से बचता है उसे नाम क्या मिलता है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी के बारे में अच्छा गुमान रखता है, किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना अच्छी इबादत में से है कि किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना। और जो बंदा किसी के बारे में अच्छा गुमान रखता है गोया कि वो ऐसे हैं कि जैसे वो रब ताला की इबादत कर रहा है। सामिन मोहतरम, हमें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और जो शैतान है वो आग से बना है। और जो बंदा गुस्से में होता है तो फिर उसको अपने ऊपर काबू नहीं होता, फिर वो जुल्म भी करता है, गुनाह भी करता है।
वो लोगों को तकलीफ भी देता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने नफ्स पर काबू पाओ, अपने नफ्स को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। जो शख्स अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है, काबू में रखता है, उसके लिए इनाम क्या है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा ले, हालांकि वो ताकत रखता था कि सामने वाले शख्स से बदला ले ले, लेकिन फिर भी उसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक के सामने उस बंदे को बुलाएगा और उससे फरमाएगा इन तमाम हूरों में से जो तुझे पसंद है उसको तू चुन ले, वो तुझे दे दी जाएगी। उसके लिए ये इनाम होगा। तो हमें चाहिए कि हमें हसद, तकब्बुर और बदगुमानी और गुस्से से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।